दोस्तों बात बहुत पुरानी है। एक गांव था जिसका नाम सिया था। वहाँ पर एक अंधी बुढ़िया रहती थी। वह बुढ़िया शिव जी की परम भक्त थी। आँखों से भले ही नहीं दिखाई देता था, परंतु वह सुबह शाम शिव जी की बंदगी में मगन रहती थी। शिव जी बुढ़िया की भक्ति देख बहुत प्रसन्न हुए। शिव जी ने सोचा, यह बुढ़िया नित्य हमारा स्मरण करती है, परंतु बदले में कभी कुछ नहीं मांगती है। भक्ति का फल तो उसे मिलना ही चाहिए। ऐसा सोचकर शिव जी एक दिन बुढ़िया के सम्मुख प्रकट हुए तथा बोले, माई तुम हमारी सच्ची भक्त हो। जिस श्रद्धा व विश्वास से हमारा स्मरण करती हो, हम उससे प्रसन्न हैं। अतः तुम जो भी वरदान चाहो हमसे मांग सकती हो। तो बुढ़िया ने बोला, प्रभु मैं तो आपकी भक्ति भाव से करती हूँ, कुछ मांगने के लिए तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, अतः हमें कुछ नहीं चाहिए। शिव जी पुनः बोले, हम वरदान देने के लिए आए हैं। तो बुढ़िया बोली, प्रभु हमें मांगना तो नहीं आता, अगर आप कहें तो मैं कल मांग लूँगी, तब तक मैं अपने बेटे व बहू से भी सलाह कर लूँगी। शिव जी कल आने का वादा करके वापस लौट गए। बुढ़िया के एक पुत्र व बहू थे। बुढ़िया ने शिव जी की सारी बात बताकर उनसे सलाह मांगी। तो बेटा बोला, माँ तुम शिव जी से ढेर सारा पैसा मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, हम सब लोग बहुत खुश हो जाएंगे, पैसा आने के बाद सुख चैन से रहेंगे। बुढ़िया की बात बहू ने बोला, नहीं आप एक सुंदर पोते का वरदान मांग लो, वंश को आगे बढ़ाने वाला भी तो चाहिए। बुढ़िया बेटे और बहू की बातें सुनकर असमंजस में पड़ गई। उसने सोचा, यह दोनों तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। तो बुढ़िया ने पड़ोसियों से सलाह लेने का मन बनाया। उसकी पड़ोसन भी नेक दिल थी। उसने बुढ़िया को समझाया कि आपकी सारी जिंदगी दुखों में कटी है, अब जो थोड़ा जीवन बचा है वह तो थोड़ा सुख से व्यतीत कर लो। धन अथवा पोते आप क्या करोगी, अगर तुम्हारी आंखें ही नहीं हैं तो यह सांसारिक वस्तुएं तुम्हारे लिए व्यर्थ हैं। अतः तुम अपने लिए दोनों आंखें मांग लो। बुढ़िया घर लौट आई। बुढ़िया और भी सोच में पड़ गई। तो बुढ़िया ने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा मांग लूँ जिससे मेरा बहू और बेटे सभी का फायदा हो। लेकिन ऐसा क्या हो सकता है। बुढ़िया कभी कुछ मांगने का मन बनाती तो कभी कुछ, परंतु कुछ भी निर्धारित न कर सकी। दूसरे दिन शिवजी पुनः प्रकट हुए तथा बोले, आप जो भी मांगोगी हमारी कृपा से वो पूरा हो जाएगा, यह हमारा वचन है। शिवजी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे इच्छित वरदान दीजिए। मैं अपने पोते को सोने के गिलास में दूध पीते हुए देखना चाहती हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर शिव जी उसकी सादगी और सरलता पर मुस्कुरा दिए और बोले कि आपने तो हमें ठग ही लिया। मैंने आपको एक वरदान मांगने के लिए बोला था, परंतु आपने तो एक वरदान में ही सब कुछ मांग लिया। तुमने अपने लिए लंबी उम्र तथा दोनों आगे आंखें मांग ली तथा बेटे के लिए धन व बहू के लिए पोता भी मांग लिया। पोता होगा, ढेर सारा पैसा होगा, तभी तो वह सोने के गिलास में दूध पिएगा। पोते को देखने के लिए तुम जिंदा रहोगी, तभी तो देख पाओगी। अब देखने के लिए दो आंखें भी देनी ही पड़ेगी। फिर भी वह बोले, जो भी आपने मांगा वह सब सत्य होगा। यह कहकर शिवजी अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय के बाद शिवजी की कृपा से बुढ़िया के घर पोते का जन्म हुआ। बेटे का कारोबार चल गया, अतः बुढ़िया की आंखों की रोशनी वापस लौट आई तथा बुढ़िया अपने परिवार सहित सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से एक बुढ़िया ने शिव जी को आखिर में ठग ही लिया।